हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। जीन पियाजे की सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी क्या है? वो है जो 4 स्टेज में जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होता है, वो थ्योरी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीन पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। टोटल कितने स्टेज है? टोटल 4 स्टेज है। कितने हैं? 4 स्टेज है। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। टोटल 4 स्टेज हैं। अब इसको जानते हैं कि कौन से स्टेज कितना दिन तक रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये जन्म से लेकर 2 साल तक रहता है। और इसके की फ़ीचर जो है इसमें क्या क्या चीज़ इसमें बच्चों के अंदर असर होता है, दिखता है, तो वो है लर्न थ्रू सेंस एंड एक्शंस। बच्चा उस टाइम वो सेंस से सीखता है। जैसे कि अगर उनकी जो अम्मी है, उनके जो मदर है, वो कोई भी चीज़ अगर उसको इशारा करके कहती है तो वो उसको वो चीज़ परमानेंटली उसको वो समझने लगता है। जैसे कि अगर खाने का इशारा करके या ऐसा रोता है तो उसको लोरी गा के सुलाने की कोशिश करती है, तो वो उस चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेता है, सीखने की कोशिश करता है। तो लर्न थ्रू सेंस के ज़रिए से वो सीखता है और एक्शन के ज़रिए से सीखता है। जैसे कि बच्चा अगर रो रहा है तो ताली बजाकर या किसी तरह के एक्शन करके उसको चुप कराने की जब कोशिश करती है मदर, तो उस चीज़ को भी वो समझता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे आपके घर में अगर बच्चा होगा तो उसको जब रोना रखता है तो जो मदर होती है या घर में कोई भी और फैमिली मेम्बर होता है तो उसको तरह तरह प्रकार के ज़रिए से उसको चुप कराने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चा चुप नहीं होता है, चुप होता है। और चुप इसलिए होता है कि उसको समझता है, उसको धीरे धीरे वो चीज़ को उसको अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ आना शुरू हो जाता है कि ये क्या चाह रहा है हमसे। तो ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है जो फर्स्ट है, जो 0 से यानी जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। तो इसमें 1 2 3 चीज़ और इंक्लूड है, टचिंग है, लुकिंग है, माउथरिंग है। तो दूसरा हमारा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 साल से लेकर 7 साल तक चलता है। और इसमें क्या होता है? डेवलप लैंग्वेज एंड यूजेस सिंबल्स, थिंकिंग इगोसेंट्रिक। तो डेवलप लैंग्वेज इसमें थोड़ी बहुत बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अम्मा अम्मा या इस तरह के बहुत ही छोटा छोटा शब्द जो बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं घर में, उसको धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, अम्मा अब्बा, इस तरह के वर्ड। तो डेवलप लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट इसी स्टेज से शुरू हो जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। एंड यूज़ सिंबल्स, थिंकिंग, यूज़ सिंबल और सिंबल यूज़ करना शुरू करता था। थिंकिंग इगोसेंट्रिक, वो अब इगोसेंट्रिक होता है, वो अनापसंद होता है, वो अपने ही के बारे में वो उस टाइम सोचने का शुरू कर देते हैं। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन एंड लॉजिक। तो भाई 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर डिफ़िकल्ट तो होगा ही, अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन एंड लॉजिक। उस टाइम तो बच्चे लॉजिक उतना ज़्यादा तो नहीं ढूंढ पाएगा किसी भी चीज़ में कि इस चीज़ में क्या लॉजिक है, ये पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इसके अंदर बिजली कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। तो ये बच्चा इस चीज़ को समझने से मतलब समझ नहीं सकता है। तो इस टाइम ये डिफ़िकल्टी होती है। अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन से आप समझ सकते हैं, जैसे कि 2 गिलास है, एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है। अगर छोटे गिलास में पानी है, और ज़्यादा पानी है भर के, अगर बड़े गिलास में उसको पलट दिया जाए तो वो पानी भर के नहीं होगा, बड़े गिलास में छोटा कम होगा बड़े होने की वजह से। तो इस चीज़ को वो एनालिसिस या रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर ये अभी डिफ़िकल्टी होती है इस एज में, 2 से लेकर 7 साल तक। इसको वो एनालिसिस नहीं कर पाता है कि बड़े गिलास में इतना कम कैसे हो गया, क्यों हुआ। अब ये तो नहीं समझ पाएगा कि इसका आकार बड़ा है। तो तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल
तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद आता है जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक रहता है। थिंक मोर लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट। तो ये ऐसा वक्त होता है जब बच्चा स्कूल या प्री स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है शुरू हुआ है तो इसमें जाना शुरू कर देता है। 6 साल से ही स्कूल जाना शुरू कर देता है, हमारे यहाँ नियम भी है। तो इस टाइम बच्चे समझना शुरू कर देता है, थिंक्स मोर लॉजिकली, तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है अबाउट कंक्रीट इवेंट। तो जो भी चीज़ होता रहता है उसके इर्द गिर्द उसके बारे में लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है, शुरू कर देता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा बहुत समझना और अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, जो पहले स्टेज में नहीं हो रहा था, कंजर्वेशन सेकंड स्टेज में, तो वो थर्ड स्टेज में कंजर्वेशन यानी उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है जो बीच इस अराउंड सराउंडिंग में होता रहता है। जैसे कि पानी अगर छोटे गिलास से बड़े गिलास में कर दिया जाए तो बड़े गिलास में वो कम पानी होगा, अगर छोटे गिलास में ज़्यादा पानी होगा तो उसको बड़े गिलास में करने से पानी उसके बराबर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी फैल जाएगा बड़े गिलास में। तो लास्ट हमारा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या है ये लास्ट वाला स्टेज जो 12 साल से प्लस तक के बच्चों के लिए है। आप किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था जो भी है उधर हिंदी में बोलते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन जो 12 साल से प्लस होता है, एडोलेसेंसेस या अडल्टहुड। डेवलप एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, तो यही तो एज होता है जहाँ पर सब चीज़ समझना शुरू कर देता है। इसी टाइम बच्चे हाई स्कूल +2 में गणित और बेहतरीन सब कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर देते। तो इसमें क्या होता है एनालिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोई भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग के किसी चीज़ के बारे में हाइपोथेसिस एक क्रिएट करना कि आसमान में जो जहाज़ उड़ रहा है तो ऐसा होगा, जहाज़ वैसा होगा। तो इस चीज़ में बहुत ऊपर लेवल कर चला जाता है बच्चे। आप खुद रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आपकी उम्र अगर 18 से 20 साल होगा या 25 साल होगा तो जो लोग तो खुद रियलाइज़ कर होंगे तो ज़िंदगी में वो हर चीज़ को वो समझना शुरू कर देता है, बारीकियों को। थिंक अबाउट फ्यूचर एंड मोर इश्यूज़, तो यही तो एज होता है जब आप बच्चों को अपने फ्यूचर की चिंता होती है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है और उसको आगे कैसे ही इसको पढ़ना है कि जिससे हमें सक्सेस मिले। फ्यूचर की ज़्यादा चिंता होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये था हमारे लिए आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसकी की बेस्ड है, 4 स्टेज है। तो आई होप के आप लोग समझ गए होंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दे दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।